हे गाइज, मैं विनय कुमार। तो चलिए, प्रथम पाली 6/6/2023 को डीएलएड में एक प्रश्न पूछा गया था और इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आप सभी को कुछ कंसेप्ट बताऊंगा और इस कंसेप्ट के आधार पर आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 12 महीना को हम एक वर्ष कहते हैं या एक साल कहते हैं, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले कि एक महीना में यानी 1 मंथ में कितना साल होगा भाई, बताइए। तो आप कहेंगे कि 1/12 ईयर, यानी 1/12 साल होगा आपका, ठीक है। उसी तरह से आपसे कोई पूछ ले कि तब 6 महीना में कितना साल होगा, 6 महीना में, तो आप क्या लिखेंगे 1/12 और ये 6 है तो 6 को उधर ले जाकर गुना कीजिए तो इतना ईयर हो गया। और 6 या कि 6 2 नहीं का बार, यानी 1/2 ईयर हो गया। एक बात और जानते हैं कि जैसे हम बोले 20% वार्षिक ब्याज, 20% वार्षिक ब्याज, तो 20% वार्षिक ब्याज का मतलब होगा सालाना ब्याज, ठीक है। तो चलिए, दुकानदार के पास मान लीजिए हम गए एक जूता खरीदने के लिए, और दुकानदार बोला कि इस जूता का जो कॉस्ट है, कीमत है, वो 800 रुपया है। कितना है? 800 रुपया है। अब आप अपने जेब में हाथ डालते हैं तो देखते हैं कि जेब में मात्र 500 रुपया ही है। तो आप दुकानदार से कहते हैं कि देखिए, मेरे जेब में 500 रुपया है, क्या आप मुझे जूता देंगे? तो दुकानदार बोला कि हाँ भाई दे देंगे, ले जाओ। क्योंकि दुकानदार जान पहचान का, तो 500 रुपया आप दे दिए। तो कितना रुपया आप पर कर्जा रहा? तो 300 रुपया आप पर क्या रहा? कर्जा रहा। क्या रहा? कर्जा रहा। कि 500 रुपया तो ये आप उसी समय दे दिए, नगद बोल दिए आपको, नगद आप 500 रुपया दिए उनको, और 300 रुपया आप कर्जा आप पर रह गया, यानी कि 300 रुपया बाकी लगाए। क्या लगाए? बाकी लगाए। तो दुकानदार बोला कि नहीं, 300 रुपया बाकी लगाएंगे, लेकिन हम आपसे जो ब्याज लेंगे 20% वार्षिक ब्याज की दर से बाकी लगाएंगे, ठीक है ना। 20% वार्षिक ब्याज की दर से लगाएंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ये जो 300 रुपया है, अब जो बाकी है, जो कर्जा है, ये मूलधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूलधन। लेकिन ये किस्त का मूलधन कहलाएगा आपका। किसका? किस्त का मूलधन, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? किस्त का मूलधन कहलाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि 500 रुपया, 800 रुपया जूता का दाम था, 500 रुपया आप उसको नगद दे दिए, तो 300 रुपया जो आप पर कर्जा रहा, ये आपका मूलधन कहलाएगा। या इसी को हम कहेंगे किस्त का मूलधन। क्या कहेंगे? किस्त का मूलधन, ठीक है। अब कहानी ये है कि जब हम 20% वार्षिक ब्याज की दर से जब उसको 1 महीना के बाद लौटाएंगे, कितना बाद लौटाना है? 1 माह बाद लौटाना है। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से? 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 माह बाद लौटाना है। तो क्या आप 300 रुपया देंगे? नहीं, 300 रुपया नहीं लेगा, क्योंकि आपसे वो सुध ले रहा है, ब्याज ले रहा है, ठीक है। तो कितना ब्याज होगा 1 महीना का? तो आप पढ़े होंगे कि SI बराबर P गुने R गुने T/100। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। तो SI बराबर आपका प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल मतलब बाकी कितना लगा के है? बाकी कितना लगाए? तो 300 रुपया बाकी लगाए। किस रेट से लगाए? 20% के रेट से लगाए, ठीक है ना। यानी अब है कि कितना महीना के लिए या कितना साल के लिए? तो आपका जो समय है वो समय है 1 मंथ। कितना है? 1 मंथ। तो 1 मंथ में कितना साल होता है? 1 मंथ में 1/12 साल होता है। तो यहाँ समय लिखेंगे 1/12, और ये 100 जो है पहले से है, नीचे 100 जो है आपका पहले से है। तो 1/12 समय हो गया और ये 100 पहले से है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 चौका 12 और 4 पचे 20, ठीक है ना। तो आपका जो ब्याज आया, SI जो आया, सिंपल इंटरेस्ट जो आया, कितना आया? 5 में 1 से गुना करें तो 5, यानी 1 महीना बाद आप 300 रुपया भी देंगे
और 300 रुपया में 5 रुपया ब्याज देंगे, तो यानी टोटल आप 1 महीना बाद दुकानदार भैया को 305 रुपया वापस करेंगे। 305 रुपया वापस करेंगे। कितना रुपया? 305 रुपया, ठीक है ना। कितना? 305 रुपया। कितना महीना बाद? 1 माह बाद। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को करते हैं इस आधार पर, जो आधार हमको अभी समझाए हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि एक साइकिल को 500 रुपया के तुरंत भुगतान तथा 1 माह बाद 610 रुपया की किस्त पर बेचा जा रहा है। यदि 20% वार्षिक दर से ब्याज लिया जा रहा है तो साइकिल का नगद मूल्य ज्ञात करें। साइकिल का नगद मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। एक साइकिल को 500 रुपया के तुरंत भुगतान तथा 1 माह बाद 610 रुपया की किस्त पर बेचा जा रहा था। कैसे यहाँ पर आया था? 305 रुपया आया था ना जी। तो उसी को कह रहा है कि 610 रुपया की किस्त पर बेचा जा रहा है। यदि 20% वार्षिक दर से ब्याज लिया जा रहा है तो साइकिल का नगद मूल्य ज्ञात करें। एक बात बताइए आप कि जब 500 रुपया, एक तो आप नहीं जान रहे कि साइकिल की कीमत क्या है, आप जान रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। साइकिल की कीमत आप नहीं जा रहे हैं, नहीं ना जा रहे हैं। तो आप मान लीजिए कि साइकिल की कीमत नहीं जा रहे हैं तो 100 रुपया मान सकते हैं अपने मन से कि नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना है यहाँ पर, ठीक है ना, कि 500 रुपया तो हम उसको दे दिए हैं। 500 रुपया देने के बाद, 500 रुपया देने के बाद अब मुझे कितना देना है? 500 रुपया देने के बाद अब मुझे कितना देना है? यानी उसको कहेंगे किस्त का 1 माह का, माने हम जो बोलेंगे किस्त का मूलधन बोलेंगे। किस्त का मूलधन। तो जो किस्त का मूलधन है उसे 100 रुपया मान लिए। क्या मान लिए? 100 रुपया हम मान लिए, ठीक है। किस्त का जो मूलधन है वो कितना है? 100 रुपया है। यानी 500 रुपया देने के बाद आपको 100 रुपया और देना है, ठीक है। क्योंकि 500 रुपया आप दे चुके हैं, 100 रुपया और देना है, ठीक है। और किस रेट से देना है? किस दर से देना है? तो आपको देना है 20% वार्षिक ब्याज की दर से देना है। और कितना देना है? 610 रुपया देना है। कितना देना है? 610 रुपया देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है, कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ साधारण ब्याज। मिश्रधन को अमाउंट कहते हैं, मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं और साधारण ब्याज को हम क्या कहते हैं? एसआई कहते हैं, ठीक है। तो 1 महीना बाद, देखिए भैया, 1 महीना बाद 610 रुपये किस्त पर बेचा जा रहा है। तो मिश्रधन जो है 610 रुपया है। क्यों इसको मिश्रधन करेंगे? इसमें आपका मूलधन भी है, मैंने आपका कर्जा भी है, आपका बाकी राशि इसी में छुपा हुआ है 610 रुपये में, और इसी में आपका ब्याज भी छुपा हुआ है। क्या छुपा है? ब्याज भी छुपा हुआ है, यानी कि एसआई भी छुपा हुआ है 1 महीना का। चलिए अब प्रिंसिपल कितना है आपका? x है। कितना है? x है, क्योंकि हम x माने हैं। कब? 500 रुपया देने के बाद, है ना, प्लस एसआई बराबर आप जानते हैं कि P गुने R गुने T बटा क्या होता है? 100 होता है, ठीक है। चलिए अब समझिए कि 610 रुपया x और फिर प्रिंसिपल कितना है? x रुपया 500 देने के बाद, ठीक है ना। तो x गुने R कितना है? 20%। अब है कि समय कितना है भैया? तो 1 माह बाद आप लौटा रहे हैं, तो 1 मंथ में 1/12 ईयर होता है, यानी 12 साल होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1/12 गुने का यहाँ लिखेंगे 100, ठीक है। अब इसको हल कीजिए तो 20 1 की 20 और 20 बचे 100। तो इधर हो गया 610 रुपया, इधर हो गया x प्लस x में 1 से गुना करेंगे तो x आएगा, फिर 1 से गुना करेंगे तो x ही आएगा, और बटा में हो जाएगा यहाँ पर 12 पचे 60, ठीक है। तो इधर हो गया 610 रुपया, और 60 में x से गुना करेंगे तो 60x आ जाएगा, अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस, ये x है तो x बटा 60, तो हो गया 610 बराबर 61x बटा 60।
हमको x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर 610 और नीचे वाला चल जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। तो 61 को जब इसे डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, तो x का मान आ गया आपका 600। कितना आ गया? 600। यानी कि 500 रुपया देने के बाद 500 रुपया देने के बाद 600 रुपया आप बाकी लगाए थे। कितना रुपया बाकी लगाए थे? 600 रुपया बाकी लगाए थे। पूछा क्या गया है? साइकिल का नगद मूल्य बताइए। तो साइकिल का नगद मूल्य है 500 रुपया तो दे चुके हैं, ठीक है, और 600 रुपया बाकी लगाए थे, तो ये भी 600 रुपया आप जोड़ दीजिए। तो 0 0 6 5 11, यानी साइकिल एक्चुअल में साइकिल का जो कीमत था, ठीक है ना, 1100 रुपया था। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।